अध्यक्ष महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के अन्नदाता के जीवन स्तर को सुधारने के अनेकों सकारात्मक कदम उठाए हैं और हमारी राज्य सरकार ने भी पशुपालन को बढ़ावा देकर इस दिशा में अपना योगदान सुनिश्चित किया है। विशेष रूप से गरीब, भूमिहीन और सीमांत किसान पशुपालन के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकता है। परंतु अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण हमारी सरकार की अच्छी नीयत और नीति के बावजूद पर्याप्त और प्रभावी इलाज न मिलने के कारण बड़ी संख्या में पशुधन की मौत हो रही है। उदाहरण के तौर पर जनवरी के महीने में आदमपुर के बासमंद गांव के अंदर 15 दिन के अंदर 150 से ज्यादा भैंस और कटड़ों की मौत हुई। असंध के मानपुरा गांव में एक सप्ताह के अंदर 30 पशुओं की मौत हुई। सिरसा के 3 गांवों में 24 घंटे के अंदर 24 पशुओं की मौत हुई। इस प्रकार से अन्य इलाकों में भी अनेकों उदाहरण हम प्राप्त कर सकते हैं। महोदय, हरियाणा की सरकारी पशु अस्पतालों में डॉक्टर, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, VLDA, दवाइयां एवं अन्य चिकित्सा उपकरणों को भी अभाव है। राज्य में 15-20 गांवों पर एक वेटनरी सर्जन है, जिसके कारण सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। विभागीय आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में वेटनरी सर्जन की 1/3 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। यहां तक कि कई जिलों में 50% तक पोस्ट रिक्त पड़े हुए हैं। इसके चलते लोगों को अक्सर झोलाछाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, जिसके कारण पशुओं की मौत हो जाती है। 2 से 3 लाख तक की भैंस इलाज से वंचित रहने के कारण अगर यदि उसका मौत होती है तो किसान और पशुपालकों को भारी आर्थिक हानि से पहुंचता है। हाल ही में ग्रुप सी में 729 नए VLDA की भर्ती की गई थी, जो कि हमारी सरकार की बहुत अच्छी प्रणाली है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि रिक्त पदों पर वेटरनरी डॉक्टर, सर्जन, VLDA और गायनेकोलॉजिस्ट की भर्ती कब तक हो पाएंगी और पशु अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और अन्य उपकरण कब तक उपलब्ध हो पाएंगे? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि किसान के लिए पशुधन सबसे बड़ी वह है, उसकी स्वास्थ्य की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसीलिए पिछले हफ्ते ही हमने 700 VLDA की नई भर्ती की है और इस वक्त जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 3059 VLDA में से 2937 हमारे पास भरी हुई है, सिर्फ 122 खाली है। डॉक्टर की कमी थोड़ी सी है, वो हमने रिक्वेशन भेज रखी है, आ जाएगी। इसके अलावा भी हमने 25 तारीख को हम 70 मोबाइल वैन चला रहे हैं, कॉल सेंटर 1 होगा और उस वैन से जो फार्मर की पशु बीमार होगा घर में जाकर के डॉक्टर दवाई और वेटरनरी सर्जन के घर में जाएगा। हम खुद मॉनिटर करेंगे कि कितनी देर में जाकर के उसका इलाज हुआ है, ये भी देखेंगे, फार्मर से पूछेंगे कि वो संतुष्ट है कि नहीं है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने बताया कि इनके पशुओं की मौत हुई। हरियाणा में पशु बीमा योजना है और 100 रुपये में 200 रुपये में हम बीमा करते हैं। 62 सब देश में सबसे ज़्यादा 10-11 लाख के आसपास बीमा पशुओं का हमारे यहाँ हुआ है। 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मुआवजा राशि हमने पशुपालकों को दी है। मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसा बीमित पशु होगा जिसकी मौत हुई है तो उसको मुआवजा हम दिलवाएंगे और इस योजना का लाभ अपने उनको कहो उठाएं। और जो SC कैटेगरी के भाई हैं उनका पशु का हम फ्री में बीमा कराते हैं। तो पशुपालकों के लिए बहुत सारा काम करने की सरकार की दवाइयाँ भी हमने रिक्वेशन कर दी है कि अब जो अगले 100 करोड़ रुपए की दवाइयाँ हम जो खरीदने का हमारी रेट कॉन्टेक्ट करने की योजना है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी ने बीमा का जिक्र किया तो मैं आपके माध्यम से पशुपालन और डेयरी विभाग से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पशु का बीमा उसके कीमत के अनुसार हो। आज यदि भैंस 2 लाख की हो, 20 लाख की, तो पशुपालक को 60,000 बीमा मिलता है। गाड़ी हम खरीदते हैं तो मारुति का कम, मर्सिडीज का ज्यादा बीमा मिलता है। उसी प्रकार से कीमत के अनुसार बीमा हो, ये मेरा विनम्र सुझाव है। साथ ही अध्यक्ष महोदय, भेड़ और बकरी चराने वाले सबसे कमजोर और गरीब होते हैं और यदि भेड़ या बकरी को बीमारी पड़ती है तो झुंड के झुंड इकट्ठे मर जाते हैं। वर्तमान में कोई प्रावधान बीमा का नहीं है, तो मेरी आपके माध्यम से कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं है, विनम्र सुझाव है कि भेड़ और बकरी पर भी बीमा हमारे किसानों पशुपालकों को मिले। आपका बहुत